ये एक सस्पेंस से भरपूर मज़ेदार कहानी है, जो कि हमारे साथ हुई। आखिरी कॉल जिसने सब बदल दिया। उस रात 11:57 पर मुझे एक कॉल आया और उस कॉल ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच सामने ला दिया। मेरा नाम आरती है, मैं मुंबई के एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। ज़िंदगी एकदम सामान्य थी, ऑफ़िस, घर, मोबाइल और थोड़ा-सा अकेलापन। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी, मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा था। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। रात में के 11:57 बजे। मैंने सोचा शायद गलत नंबर होगा। लेकिन कॉल कटते ही एक संदेश आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन मत जाना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्टेशन? मैं तो रोज सुबह 6 बजे उसी स्टेशन से जाती हूँ। किसी को कैसे पता? मैं संदेश को अनदेखा करने ही वाली थी कि फिर कॉल आ गया। इस बार एक लड़की की कांपती हुई आवाज थी। आरती, मेरी बात सुनो, किसी को मत बताना, तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने घबरा कर पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? लाइन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर टूटी हुई आवाज आई, मैं कविता हूँ। कविता 2 साल पहले ऑफिस की वो लड़की जो अचानक बिना बताए गायब हो गई थी। सबने कहा था शहर बदलकर चली गई। मैं हैरान थी। कविता, तुम हो कहाँ? वो रोती हुई बोली, आरती, वो लोग तुम्हें मार देंगे, मेरी बात मानो, तुम स्टेशन मत आना। मैं पूरी तरह से डर गई। कौन लोग? आखिर क्या बात है? कॉल कट गया। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। सुबह 6:30 बजे अचानक डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो एक कोरियर बॉय था। उसने एक ब्राउन लिफाफा दिया, ना नाम ना पता, कुछ नहीं, बस अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक नोट। सच हमेशा छिपा नहीं रहता। मैंने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। एक 7 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज था। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5। एक महिला किसी को धक्का दे रही थी। मैंने जूम किया और मेरी सांसें रुक गई। वो महिला मैं थी। मैं किसी को प्लेटफॉर्म से धक्का दे रही हूँ, लेकिन मैं तो कल स्टेशन गई ही नहीं थी। फिर एक और फाइल खुली, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, किसी आदमी की आवाज़। वीडियो को एडिट कर दो, आरती को फंसाना है। मेरे हाथ कांप गए। कोई मुझे फंसाने की तैयारी कर रहा था। मैंने पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि कविता का संदेश आया। पुलिस से कुछ मत कहना, वो भी उन्हीं लोगों के साथ है। मेरी धड़कनें तेज हो गई। फिर कविता ने एक लोकेशन भेजी, पुरानी फैक्ट्री, सेक्टर नंबर 9, सुबह 6:15 अकेले आना। डर गई पर सच जानना जरूरी था। 6:15 पर मैं वहां पहुंच गई। अंदर अंधेरा, धूल, टूटी मशीनें और भारी सा माहौल। अचानक एक परछाई मेरी तरफ बढ़ी। वो कविता थी। वो पहले से बिल्कुल बदली हुई, डरी हुई, थकी हुई। मैंने पूछा, कविता, ये सब क्या है? वो टूटी आवाज में बोली, आरती, जिन लोगों के साथ तुम काम करती हो वो लोग गैर कानूनी डाटा बेचने का गंदा खेल चलाते हैं। मैंने उसकी सच्चाई पकड़ ली थी, इसलिए उन्होंने मुझे गायब कर दिया। अब उन्हें शक है कि तुम भी उनका राज देख लिया है, इसलिए वो तुम्हें भी हटाना चाहते हैं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। लेकिन मुझ पर वीडियो क्यों बनाया? कविता बोली, तुम पिछले हफ्ते गलती से उनके सर्वर रूम के पास चली गई थी। उन्हें लगा तुमने कुछ रिकॉर्ड किया, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नकली वीडियो बनाकर केस डालने की तैयारी की है। तभी पीछे से आवाजें आई। 5 आदमी टॉर्च लेकर अंदर घुसे। उनका लीडर हंसते हुए बोला, आरती, अब बच नहीं पाओगी। जैसे ही वो लोग हमारी तरफ बढ़े, कविता ने मेरे हाथ में कुछ रख दिया, एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्ड। और जोर से चिल्लाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो लोग रुक गए।
मैंने तुरंत रिकॉर्डर ऑन कर दिया, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड होने लगी। वो डर कर भागने लगे, हम भी फैक्ट्री से बाहर दौड़े और बाहर पुलिस की कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। कविता ने एक ईमानदार पुलिस अफसर को पहले ही सच बता दिया था। सारे आरोपी पकड़े गए, एडिटेड वीडियो, अवैध काम सब बेनकाब हो गया। कविता ने मुझे देखा और मुस्कुराई, आखिर हम दोनों बच गए। मैंने धीरे से पूछा, अब तुम क्या करोगी? वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जिंदगी को फिर से शुरू करूंगी। और मुझे एहसास हुआ, कभी कभी एक अनजान कॉल सिर्फ जिंदगी नहीं, पूरी सच्चाई बदल देती है।